नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। तो इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे रबी की फसल की, जहां बुआई आते ही खाद की किल्लत होनी शुरू हो जाती है और इसी का फायदा उठाने के लिए एक शख्स ने एक नकली खाद बनाने की फैक्ट्री खोल ली। देखिए ये रिपोर्ट। इटावा में रबी की फसल की बुआई आते ही खाद की किल्लत होनी शुरू हो जाती है और इसी का उठाने के लिए एक शख्स ने एक नकली खाद बनाने की फैक्ट्री खोल ली, जिसकी सूचना मिलते ही उप कृषि निदेशक आर.एन. सिंह के निर्देशन और कृषि जिलाधिकारी प्रमोद कुमार और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक शख्स को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर उप कृषि निदेशक आर.एन. सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, अभी इटावा में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उधर जो एक कॉलोनी है, फ्रेंड्स कॉलोनी जी, उसके बगल में नई कॉलोनी बन रही है, इंटीरियर में है। तो उधर सूचना मिलने पर वहाँ दबिश की गई, पुलिस द्वारा हम लोग द्वारा देखा गया। वहाँ जो है पोटास के नाम पे कोई लाल चूरा बालू था जो रंग छोड़ रहा था, और डीएपी के नाम से काला दानेदार पाउडर था, वो भी मसलने में भूसा चूरा हो जा रहा था। तो दोनों लगभग मानक के अनुरूप कुछ भी नहीं था। और सफ़ेद पाउडर कुछ पाया गया वहाँ पे, तो कुल 90 बोरी सब पाई गई। अच्छा अच्छा। और उसमें FIR की गई है संबंधित के विरुद्ध, और नमूना लेके सैंपल भेज दिया गया है लखनऊ को, और वो परिणाम आने पे उसका सही विश्लेषण होगा और उसके बाद और भी कार्रवाई आगे होगी। अच्छा सर, ये कितनी कीमत होगी? अनुमानित कीमत 90 बोरी जैसे पोटाश या कुछ अनुमानित है? उसकी कोई कीमतें नहीं है, वो तो ऐसा मटेरियल है कि जो सब कुछ नकली है। सब कुछ नकली है। हाँ, उसकी कोई कीमत नहीं। बालू क्या कीमत होगी? 25-30 बोरी बालू क्या कीमत होगी? और दानेदार कुछ फास्फोर जिप्सम करके उसमें लिखा। ये कहाँ बेच रहे थे सर, ऐसा कुछ पता चला अभी? यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो उसे पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहाँ बेच रहा था, क्या कर रहा था, तो और चीज़ें प्रकाश में आएंगी। अच्छा सर, मार्का किसका था? डीएपी का मार्का मिला वहाँ पे कि कोई लोकल? किसी का मार्का नहीं था वो मिला। हाँ, ऐसा संज्ञान में आया है कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो जो है इफ़को की बोरी में पैक कर रहा था। तो ये बोरियां कहाँ से उनके पास आई हैं? ऐसा कुछ? अब बोरियां पता नहीं कहाँ से आई, उसके पास थी। अच्छा। लेकिन वहाँ स्थान पे नहीं मिली बोरियां। तो ये बड़े स्तर पे सर, मतलब नहीं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं, बहुत छोटे स्तर पे काम वो चल। अभी शुरुआत थी। अभी वो शुरुआत है, हमारे साथ 10-15 दिन का धंधा रहा होगा। चलिए, जब से क्राइसिस हुई थोड़ी सी, तो उसके उस समय इसने धंधा शुरू किया होगा ये। तो इससे सर किसानों को अगर यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते तो बहुत नुकसान था वो? नहीं, हाँ, नुकसान तो है ही है, क्योंकि वो खाद नहीं है और पैसे नुकसान है, तो खाद तो है नहीं, वो इससे कोई फ़ायदा होता उसका। तो इसमें जो है बड़ी तगड़ी कार्रवाई की जाएगी और FIR हुई उनके खिलाफ, और भी अगर कहीं भी ऐसी कुछ शिकायत मिलती है तो उसको कार्रवाई। इटावा में सर ये पहला केस है कि अभी? हाँ, इधर तो 3-4 सालों में मैंने देखा है पहला केस है। चलिए, शुक्रिया सर। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बात होगी गोंडा की, जहां कटरा बाजार में आधी रात को आग लग गई, जिसके चलते दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं अभी आग लगने का सही कारण नहीं पता चल सका है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखें। गोंडा में कटरा बाजार में आधी रात आग लग गई। आग में जलकर दर्जन भर दुकानें जल गई। आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। वहीं दुकानें जलने से लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। नम कटरा बाजार के पीपल चौराहे की घटना बताई जा रही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको ललितपुर में, जहां नगर पालिका अध्यक्षा महोदय के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण की मांग को लेकर वार्ड पार्षद ने जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ललितपुर वार्ड नंबर 15 के पार्षद मनमोहन चौबे ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सरला जैन की मानसिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण की मांग को लेकर
प्रार्थना पत्र दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष पर ललितापुर के विकास कार्यों में कोई रुचि न लेने के आरोप लगाए हैं और इसी आरोप के चलते प्रार्थना पत्र दिया गया है। जी क्या नाम है और किस पद पे हैं? जी मैं मनमोहन चौबे एडवोकेट नगर पालिका पार्षद वार्ड नंबर 15 गांधीनगर से हूँ। किस संबंध में आज आपका ज्ञापन? चूँकि नगर पालिका गठन हुए पिछले 18 महीने हो चुके हैं और हम सारे पार्षद लोग नियमितः अपने बोर्ड मीटिंगों में जाते हैं, अपने नगर के जो सौंदर्य विकास की योजनाएं उन पर परिमाण पर कार्य करते हैं। अध्यक्षा महोदय जो हमारी चुनी गई हैं श्रीमती सरला जैन, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के दिन ही आती हैं, उसके अलावा कभी भी नगर पालिका में या नगर में कहीं भ्रमण करते हुए नहीं दिखाई देती। हम लोगों ने शुरू में समझा कि चलो कोई बात नहीं, महिला है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगी, आएंगी विकास कार्यों में। लेकिन अभी तक मैंने ये देखा है कि उनके परिजन सिर्फ आते हैं, पतिदेव मुन्ना लाल जी और उनका बच्चा जिमी, जो सरकारी कामों में वहाँ खुले रूप से हस्तक्षेप करते हैं और कर्मचारियों पर रोक गाटते हैं। और हम लोग नगर विकास की चर्चा कर ही नहीं पाते उनसे कि क्या किया जाए, तो सारे विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से आज ये निवेदन है कि सरकारी मीटिंगों में या नगर योजनाओं की मीटिंगों में अध्यक्षा महोदय को बैठने का निर्देश दिया जाए और कार्यालय में उन्हें 2 घंटे बैठने का निर्देश दिया जाए, जिससे हम लोग जन समस्याओं का निस्तारण करा सकें। अब बगैर अध्यक्षा के हम लोग कैसे जन समस्याओं का निस्तारण कराएंगे? पूरे शहर में गंदगी पड़ी हुई है, जन समस्याएं हैं, रोड नहीं है, ये नहीं है, कैसे विकास कार्य होंगे? तो हमारा आज जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन है सिर्फ कि वो अध्यक्ष महोदय को निर्देशित करें। और चूंकि हमें अभी संज्ञान में आया शायद वो बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित भी हैं शायद, तो अगर अनफिट हैं तो उनका मेडिकल करा लिया जाए, बोर्ड का गठन करके मेडिकल बोर्ड का। अगर अनफिट है तो उनको जगह पे कोई कमेटी बना के अपने नगर का विकास के कार्य जो है चलाए जाए। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से मिलकर हम ज्ञापन देने आए हैं। क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि शीघ्र इसमें एक डॉक्टर पैनल गठित करके और उनकी मेडिकल जाँच करा के इस संदर्भ में जो विस्तृत कार्रवाई होगी की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की निर्मम हत्या व 2 पत्रकारों को मरणासन्न कर उनके साथ अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की निर्मम हत्या व 2 पत्रकारों को मरणासन कर उनके साथ अमानवीय कृत करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित कर जिलाधिकारी ललितपुर ने ज्ञापन दिया है। प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ललितपुर के अध्यक्ष व पदाधिकारी और सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित कर प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें जनपद फतेहपुर में दबंगों द्वारा एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी और हमीरपुर जनपद में 2 पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला कर मरणासन अवस्था के साथ अमानवीय कृत किए गए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। और वहीं सरकार के द्वारा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने को दरकिनार कर पत्रकारों के विरुद्ध ही मुकदमा पंजीकृत किए जाने का भी विरोध किया है। मृतक पत्रकार के परिवारजन को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। क्यों जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने सारे पत्रकार? फतेहपुर हमीरपुर के पत्रकारों के साथ घटना हुई है, उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए। पूरे प्रेस क्लब के साथ ही हमारे डीएम साहब को मुख्यमंत्री राज्यपाल के संबोधित ज्ञापन दिया। ललितपुर जिले में भी हमारे पत्रकार साथियों पर मुकदमे लिखे आए, उस संबंध में हम लोगों ने आज डीएम साहब को अवगत कराया। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन पत्र पहुँचाएंगे, जो भी घटना है उस पर हम तत्काल कार्रवाई। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए अब प्रेस क्लब, आप लोग, आपकी यूनियन और संघ क्या काम करेगा आगे? अगर इस तरीके से नहीं रुकेंगे तो हम आगे और भी इसके ऊपर मुख्यमंत्री की जाएंगे और कमिश्नर के पास जाएंगे। जहाँ भी जो भी होगा हम लोगों से संभव होगा, प्रेस क्लब और पत्रकार साथियों के लिए तन मन धन से हम लोग पूरे पत्रकार साथी साथ हैं। ओके, राइट। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वहीं ऑपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत कुल 14 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ऑपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत कुल 14 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि युवाओं को नशे की लत से बचाना और परिवारों को बिखरने से रोकना भी है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
बात होगी उन्नाव की, जहां पूर्व विधायक के 2 भतीजों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए पुल से निकल रही कार स्लिप होकर गंगा नदी में जा गिरी। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला विस्तार से। उन्नाव में बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए पुल से निकल रही कार स्लिप होकर गंगा नदी में गिर गई। कार सवार 2 लोग डूबे, वहीं 2 युवक जैसे तैसे कार से बाहर निकलने में सफल रहे। बुजुर्ग ब्रजेंद्र चौधरी व आशीष चौधरी की मौत हो गई है। महिला रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर कार से लौट रहे थे कार सवार बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए मार्ग से कानपुर इलाहाबाद हाईवे पर जा रहे थे। मृतक भगवंत नगर के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवकी नंदन के बताए जा रहे हैं भतीजे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों मृतक कानपुर नगर के मोहल्ला के दुबई के बताए जा रहे हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या घटना हुई है? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? दो अंतिम संस्कार के नानी जी का लौट रहे थे, तो वही जहाँ से पुल सड़क टूटी हुई है, उसी टूटी हुई सड़क से ऊपर गाड़ी और सीधा चली गई। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? 4 लोग थे। अच्छा, 2 लोग निकल आए, 2 लोग नहीं निकले, टाइम लग गया निकालने में। और पानी ज़्यादा होने वजह कहाँ के रहने वाले हैं चारों लोग? कानपुर पाटन के रहने वाले, कानपुर में रहते हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।